जिस राष्ट्रपिता को सम्मान देने की बात होती है, जिस राष्ट्रपिता को बापू पूरा देश कहता है, गोरखरी का रंगनाथ सिंह, सोरमपुर का बुटाईराम और काब के जो है त्रिवेणी सिंह, ये 3 शहीद हुए। बिहार सरकार के गजट में है कि विक्रम में 42 की क्रांति में कितने शहीद हुए, उसी लाठी वाले की बदौलत, वही अहिंसक सिपाही के बदौलत। शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहने में। हाई स्कूल में आज भी पांडुलिपि है, उनके अपनी लेखनी। जिस स्वच्छता का नारा देते हैं, जिस स्वच्छता के लिए जिंदाबाद करते हैं, जिस स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मैं सवाल करता हूं वैसे लोगों से जो तस्वीर हमसे और आपसे खिंचवा कर स्वच्छता का नारा देते हैं। या गांधी आश्रम की उपेक्षा नहीं, उस राष्ट्रपिता की उपेक्षा है, उस राष्ट्र की उपेक्षा है, राष्ट्रवासियों की उपेक्षा है। यहाँ थाना पर झंडा फहराने में 3 शहीद हुए उसी क्रांति में, इनको एक फूल तक नहीं चढ़ाने वाला कोई होता है। विक्रम का अलग पहचान दे सकता है पूरे देश में, वही आज अनमोल धरोहर बिखरता हुआ और खंडहर कह सकते हैं जर्जर स्थिति में पहुंचा है। तो आखिर क्या वजह रहा कि इसको अब तक उपेक्षित किया गया? इस आश्रम को देखकर, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ है आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, ये अलग बात हो जाती है। समाज का दुख दर्द दिखलाना, सामाजिक उत्थान में एक मीडिया की अहम भूमिका होती है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं, हमसे चाहे पहले के हों, हमारे बाद के हों, सभी ने इस आश्रम के बारे में करीब करीब सरकार तक बातें पहुंचाई है। ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर अभी यूँ कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उस समय मैं खुद मंच का संचालन यहाँ करता था, वो आ चुके हैं। इसी मंच पे जो आप देख रहे हैं, मंत्री नरेंद्र सिंह जी, मंगल पांडे जी, यानी सत्ता से हो, विपक्ष से हो, किसी पार्टी के हो, सभी दल से लोग आए हैं। शर्म आती है इस बात को लेकर कि जिस गांधी के नाम पर चर्चाएं बड़ी बड़ी होती है, जिस राष्ट्रपिता को सम्मान देने की बात होती है, जिस राष्ट्रपिता को बापू पूरा देश कहता है, जिस राष्ट्रपिता के लिए शताब्दी वर्ष में पूरे देश में आप देखे होंगे कि शताब्दी वर्ष पर क्या क्या नहीं हुआ, उनके चश्मे को एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है, स्वच्छता के लिए किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। और उस बापू की धरती पर आज़ादी का 75 साल बीत गया। गांधी के लिए चर्चा करने चंपारण जाते हैं, पटना से चलकर कोई पैदल मार्च करता है, कोई डांडी मार्च करता है, कोई माल्यार्पण करने जाता है चंपारण। ठीक है, चंपारण कर्मस्थली उनकी रही है, वैसे ही कर्मस्थली उत्तर बिहार में था, तो हमारा दक्षिण बिहार का कर्मस्थली गांधी का यह गांधी आश्रम है। इतिहास बताता है, हमारे क्रांतिकारियों द्वारा बताया गया, यह 1921 में यहाँ पर उनके द्वारा नींव रखी गई थी, गांधी जी के द्वारा। गांधी आश्रम इस रूप में बदहाल, जैसा कि बताया जाता है कि आज़ादी के 3 माह पहले जब दंगा छिड़ा था, तो गांधी जी यहाँ के लोगों को शांत करने आए थे, बगल के अस्पुरा में भाषण दिए थे। कुछ बुजुर्ग लोगों को याद भी है धुंधला, वो बताते हैं उस समय वो बच्चे थे, तो वो गए थे कि हम अस्पुरा गए थे भाषण सुनने। वो गांधी जिनका चरण यहाँ आया था, चरण धूलि आई, क्यों उपेक्षित है कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उपेक्षा का ही नतीजा है कि इस जो भूखंड है, इस भूखंड को कई बार अपनी संपत्ति बताकर, एक बार 87 में यहाँ एक संपत्ति बताई गई, तो दानापुर कोर्ट से यानी व्यवहार न्यायालय एसडीओ कोर्ट से वहाँ पर जो है सो एक डिसीजन हुआ कि नहीं, सेंटिमेंट गांधी आश्रम का है, स्थल गांधी आश्रम का है, उसको गांधी आश्रम के रूप में रखा जाए। किसी ने फिर रसीद कटा लिया एक ही परिवार से। ठीक है, सेनानी के बहुतों सारे परिवार हैं, राघोपुर के अगर है तो ठीक है, उनके पूर्वजों ने क्रांतिकारी थे, पूर्वज ने योगदान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने जो है उतना त्याग किया था उनके वंशज अगर इसकी रसीद कटा ले या जो क्या करे, वह व्यक्तिगत संपत्ति बता करके अगर इस पर दखलंदाजी करे। जमाबंदी उसकी रद्द हुई, लंबी लड़ाई गांधी आश्रम विकास समिति, शहीद स्मारक विकास समिति ने, और वह जो है सो जमाबंदी रद्द हुई। उसके पहले सेनानी लोग झंडोत्तोलन करते थे, लेकिन वह जो है सो जब से जमाबंदी रद्द हुई, बिहार सरकार भूखंड होने के कारण यहाँ के अंचलाधिकारी तत्काल पिछले 4 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। कई बार मांग किया गया
कि इसको गांधी सर्किट से जोड़ दिया जाए ताकि टूरिस्ट जो है आए, कुछ लोगों को रोजगार सृजन होगा। जब टूरिस्ट आएगा आप जान सकते हैं बेरोजगारी कितनी है, तो कम से कम 10-20 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई चाय बेचेगा, कोई चाट बेचेगा, कोई माला बेचेगा, उसको रोजगार मिलेगा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आप जान लें कि 1942 की अगस्त क्रांति में जो अभी पटना में 7 शहीद हुए थे, उस समय इधर के भी क्रांतिकारी गए थे और वहां पर जब 7 शहीद हुए झंडा सेक्रेटेरिएट पर फहराने के दौरान, तो उस समय अपने 7 साथियों को जब शहीद होते लोगों ने देखा, कई यातनाएं सही। उस समय एक घोषणा हुई थी 17 अगस्त 42 को अम्हारा के रामचंद्र बाबू ने इसी आश्रम में बैठक की, हजारों की भीड़ जुटी थी और थाना पर झंडा फहराने का दिन तय था। और उस समय उन्होंने कहा कि अगर किसी को भय सता रहा है तो अभी वक्त है, घर चल जाओ। जिसको सीना पर गोली खाना है वही हमारे साथ चले। एक आदमी नहीं हिला था। लोग चले भारत माता की जय, वंदे मातरम नारा के साथ झंडा फहराने ये थाना पर। फिर गोली चली और तत्कालीन सत्यनारायण दरोगा के द्वारा उनके नेतृत्व में गोली चली। हमारे 3 अमरवीर पुत्रों ने, गोरखरी का रंगनाथ सिंह, सोरमपुर का बुटाईराम और काब के जो है त्रिवेणी सिंह, ये 3 शहीद हुए, 2 गुमनाम हैं। मैं नहीं बता रहा, बिहार सरकार के गजट में है कि विक्रम में 42 की क्रांति में कितने शहीद हुए, कितने लोग यातनाएं सही। आखिर उसी आधार पर उन लोगों को सम्मान मिला सेनानी का। और उस धरती पर जब सरकार के गजट में यह धरती है, सरकार के संपत्ति है, धरोहर बचाने की सरकार बात करती है, यह आखिर कथनी और करनी धरोहर कैसा हम बचा रहे हैं, यह आप खुद देख रहे हैं कि गांधी का हम शताब्दी दिवस तो बीत गई, लोग मांग करता रहा। अब अमृत महोत्सव सर पर है, 75वां वर्ष मना रहे हैं घर घर। हमें भी खुशी है, हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामी के जंजीर से मुक्त हुए 47 में। किसकी बदौलत? उसी लाठी वाले की बदौलत, वही अहिंसक सिपाही के बदौलत। और उसकी धरती आज इस तरह की उपेक्षित है। शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहने में कि जिस गांधी के नाम पर इतना कुछ कहा जाता है, हम और आप भी दिखलाते हैं। और उस गांधी की धरती जहां हमारी मातृभूमि है, ठीक है पत्रकारिता से हूं, लेकिन मेरा घर कहाँ है, मेरी पहचान क्या है? विक्रम, वह गांधी आश्रम जब गांधी आए थे, वह गांधी सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में आज भी पांडुलिपि है, उनके अपनी लेखनी है सुभाष चंद्र बोस का। इसका कौन मिटा सकता है? जो खुद लिखे विक्रम में क्या रिमार्क्स दिया है हाई स्कूल में, आप जाएंगे देखेंगे, उनका लिखा हुआ खुद एक मढ़ कर रखा हुआ है। वह विनोबा भावे, छोड़ दें और नेताओं की बात, इसी आश्रम में 3 भाइयों के साथ इतिहास बताता है कि यहीं रह करके इस क्षेत्र में भूदान में जमीन लिए थे। उस इतिहास को कौन मिटाएगा? और कहा जाता है कि पैतृक संपत्ति है। कैसे पैतृक संपत्ति है? और यह कहकर नेतागण भी कट जाते हैं कि लगता है निजी संपत्ति है। अरे आपके पास है, अब तो ऑनलाइन हो गया, आप उसका बटन दबाए ना, प्लॉट और खाता डालकर, बिहार सरकार बताएगा। यह कहकर टाल मटोल और इसकी उपेक्षा लगातार हुई। जिस स्वच्छता का नारा देते हैं, जिस स्वच्छता के लिए जिंदाबाद करते हैं, जिस स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, आखिर अस्वच्छ क्यों है यह गांधी आश्रम? मैं सवाल करता हूँ वैसे लोगों से जो तस्वीर हमसे और आपसे खिंचवा कर स्वच्छता का नारा देते हैं, वह बताएं कि गांधी आश्रम क्यों नहीं स्वच्छ है। बहुत बड़ा सवाल है। या गांधी आश्रम की उपेक्षा नहीं, उस राष्ट्रपिता की उपेक्षा है, उस राष्ट्र की उपेक्षा है, राष्ट्रवासियों की उपेक्षा है। आपको जानना चाहिए, बताने वाले भी बताएंगे। जो नवनिर्माण जो हुआ शहीद स्मारक का, उस स्मारक के लिए मांग किया जा रहा है कि पटना जिला में, पटना में 7 शहीद हुए थे, ये 3 शहीद हुए, उसी क्रांति में शहीद हुए 5-7 दिन बाद। और उसके बाद भी ये कम से कम कुछ नहीं तो राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया जाता। दुख होता है यहाँ का पदाधिकारी एक फूल भी चढ़ाने नहीं जाता। वहाँ पर तो बड़ी बड़ी बातें होती है 7 शहीद के पास, इसलिए कि सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने चले थे। यहाँ थाना पर झंडा फहराने में 3 शहीद हुए उसी क्रांति में, इनको एक फूल तक नहीं चढ़ाने वाला कोई होता है? यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी की भी इतनी संवेदना नहीं, जो रोज रात दिन देखता है कि यह शहीद स्मारक है। सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा राष्ट्र कहाँ जा रहा है। 47 के बाद जितने भी प्रतिनिधि हुए इस आश्रम की उपेक्षा के लिए जिम्मेवार, कोई सरकार बनी या कोई भी प्रतिनिधि हो, सीधा एक उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। वह जिम्मेवार पूरे के पूरे हैं और वह जवाब दें कि इसकी उपेक्षा क्यों हुई। आप हमसे या यहाँ के लोगों से न पूछे, सीधा आप उनसे पूछे कि विक्रम गांधी आश्रम क्यों उपेक्षित है 75वें साल में।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता जो कि यहाँ विक्रम क्षेत्र से लोकल थे, इनका दर्द था जो इतना आक्रोशित स्वर में बोल रहे थे। चूँकि उनका दर्द जायज़ था, उन्होंने सीधे शब्द में बोला कि यहाँ के अगर किसी एक विधायक और सांसद के बारे में मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं गलत होगा। आज़ादी के बाद से जितने भी विधायक, जितने भी सांसद बनता है, मैं उन सांसद महोदयों से पूछना चाहता हूं, मैं उन विधायकों से पूछना चाहता हूं, मैं उस आज़ादी के बाद से जितने सीएम, डीएम और पीएम आए कि भारत में, जिस भारत में हमारे महात्मा गांधी को पूज्य बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हीं की अनमोल जिसकी संरचना, जिसकी नींव खुद इन्होंने अपने हाथों से रखा, वो आज किस बदहाल स्थिति में है, रो रहा है। और उसके कारण यहाँ के तमाम सेनानी परिवार रो रहे हैं, चूँकि उनके सामने ही उनकी सारी मेहनत तार तार होता जा रहा है। और लोग अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हैं, सरकारी पदाधिकारी अपने सेल्फी लेने की बात करते हैं।